अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, मैं हूं आपका होस्ट वासे चौधरी और आप सबको इत्तेहाद टाउन फेज़ 2 ओवरसीज़ ब्लॉक की इस बैलेटिंग के ऊपर खुश आमदीद। तालियां बजा के बताइए कि आप लोग यहीं बैठे हुए हैं और मज़ीद मेरा वहम नहीं है। आपने देखा बहुत ही ज़बरदस्त परफॉर्मेंस थी यहाँ पे हमारे इस बैंड की, जिन्होंने मुख्तलिफ़ किस्म के नगमे, सबसे पहले स्टार्ट में हमारा कौमी तराना, फिर नगमा और उसके बाद बात पिंक पैंथर और जेम्स बॉन्ड तक पहुँच गई और उन्होंने हमें बचपन की याद भी कराई। यहाँ पे हमारे दोस्त जो हैं वो अपना साजो सामान अभी इकट्ठा कर रहे हैं, तो मैंने सोचा कि नीचे आके आप लोगों से उतनी देर बात कर लेनी चाहिए ताकि वो आराम से अपना काम कर सकें। बहुत से दोस्त मौजूद, यहाँ पे काफ़ी दोस्त मौजूद हैं। हम बात भी करना चाहेंगे कुछ दोस्तों के साथ ताकि हमें पता चले कि उनकी एक्साइटमेंट कैसी है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? अजहर नईम। अजहर साहब, कैसा फील कर रहे हैं? मैं ठीक, बहुत अच्छा फील कर रहा हूँ और मैं बेसिकली राब्ता सेल्स एंड मार्केटिंग की तरफ से यहाँ पे सेल एग्जेक्टिव हूँ। तो ये मेरे बॉस हैं। ये आपके बॉस हैं? शेख अजीम हनीफ साहब। शेख बॉस साहब, क्या हाल है आपके? नहीं, मैं बॉस नहीं हूँ, वैसे इत्तेहाद फैमिली का पहले ये क्लियर कर लें कि आप बॉस हैं या नहीं है। ये गलत प्रमोशन पे उतरे हुए हैं आपकी। बॉस बिल्कुल हूँ, लेकिन यहाँ पे नहीं हूँ, यहाँ इत्तेहाद फैमिली का हिस्सा हूँ। वाह वाह वाह, क्या बात है। और कैसा महसूस कर रहे हैं आज फिर से एक बार इत्तेहाद टाउन ने जो कहा था वो करके दिखा रहे हैं? इत्तेहाद ने सबसे पहली रीत यही बनाई है कि जो कहना है, जो बताना है, उससे पहले डिलीवर कर देना। और इससे इन्होंने बहुत सारे लोगों को, बहुत सारे डेवलपर्स को टफ टाइम दिया है और हम एज ए सेल्स पार्टनर इस बात पे बहुत राज़ी हैं और बहुत खुश हैं कि हमें किसी के सामने मुंह छुपाना नहीं पड़ता कि जो हम दे रहे हैं, जो डिलीवर कर रहे हैं, जो किसी को कमिटमेंट कर रहे हैं, वो उससे पहले पूरी हो जाए तो हमारी बल्ले बल्ले हो जाती है। वाह वाह, ज़बरदस्त। यानी कि इत्तेहाद टाउन ने मुंह छुपाने वाली सिचुएशन से बाहर निकाल लिया। क्या बात है। तशरीफ रखें सर। आइए सूफी साहब, आप भी इधर आइए। सर, क्या हाल है आपके? बिल्कुल ठीक ठाक सर, थैंक यू। हमेशा की तरह आप भरपूर तैयारी में आए? बिल्कुल ऐसे ही है जी, 4 टाउन का फंक्शन है तो हम भरपूर तैयारी होंगे ना। मगर मुझे ये बताइए, मैं कभी कभी सोचता हूँ कि आपने को खास कपड़े अलग करके रखे होते हैं शॉपिंग के वक्त, ये सिर्फ इत्तेहाद टाउन की बैलेटिंग में पहनूंगा। ये तो हॉट टाउन से स्पॉन्सर्स कराए हुए हैं। अच्छा अच्छा, ये फिर एक और बिल्कुल मामला। ये शुजा साहब से मैं भी रुजू करता हूँ क्योंकि ये वाली जो जैकेट है ये कभी ना उन्होंने हमें ऑफर की। प्लीज मैं सिफारिश कर दूंगा शुजा भाई को और हीर भाई को भी कर देता हूँ। हाँ प्लीज, ये आपने जो आउटफिट है वो इत्तेहाद टाउन दे। इत्तेहाद टाउन। शुजा साहब सुन लीजिए, अब हमें बाहर के लोग ताने मार रहे हैं, बात इतनी ऑब्वियस हो गई है। प्लीज तशरीफ रखें। हम बाहर के नहीं, हम अंदर के हैं, आप बाहर के हो सकते हैं। ये देखें, मजीद सिर्फ एक जैकेट की खातिर शुजा साहब आपने क्या हाल किया मेरा। इस शो के ऑर्गेनाइजर्स के लिए और ख़ास तौर पे हमाद गौरी साहब और कर्नल नजम साहब के लिए, क्योंकि जैसा कि हम सब जानते हैं जो लाहौर का आजकल मौसम है, आपको इल्म नहीं कि जिस जगह पे आप लोग इस वक्त बैठे हुए हैं यहाँ पे कल भी बारिश हुई और उसके बाद हमने तमाम ताकतें इत्तेहाद टाउन की उस बारिश को और उसके होने वाले डैमेज को रेक्टिफाई करने में लगा दी। हर तरफ पानी ही पानी, कीचड़ ही कीचड़ था और हमने तमाम वर्कफोर्स को लगा दिया कि यार हमें ये जगह चाहिए, हमने अपना आज का ये इवेंट जो है ये कैंसिल या फिर डिले नहीं करना। और पिछले 24 घंटे से हमारी तमाम वर्कफोर्स अलॉन्ग विद द हायर सीनियर मैनेजमेंट वो इस वेन्यू पे मौजूद है और उन्होंने मेहनत की और आज सुबह तक दोबारा ये पूरा पंडाल खड़ा कर दिया और दोपहर को दोबारा बारिश हो गई और फिर दोबारा बारिश के बाद फिर दौड़े लगीं, फिर ट्यूबें निकली, फिर पाइप निकले। आखिर में हाल ये था कि हमारे लड़के स्ट्रॉ से भी पानी खींच रहे थे कि खुदा के लिए पानी ख़त्म हो जाए, लेकिन हम बाज नहीं आए और ना हम टले और हमने कहा कि हमने इवेंट तो करके रहना है। और आज हम सब लोग इस पंडाल में बैठे और हमने इवेंट किए, इस पर तालियां होनी चाहिए। एंड बिफोर वी प्रोसीड फर्दर, तो इत्तेहाद टाउन फेज़ 2 की इस शानदार सफ़र पर कुछ रोशनी डालते हैं। ये सफ़र नवंबर 2022 में शुरू हुआ। महज 2 साल
से भी कम अरसे में अल्हम्दुलिल्लाह इत्तेहाद आज मोर देन 6 ब्लॉक्स की ना सिर्फ बैलेटिंग बल्कि पोजेशन भी दे चुका हुआ है। जी हाँ, इत्तेहाद टाउन इज़ द ओनली डेवलपर जो वक्त से पहले डिलीवरी करता है और यही क्वालिटी इत्तेहाद टाउन को पाकिस्तान का मोस्ट ट्रस्टवर्दी रियल एस्टेट ब्रांड बना रही है, बना चुकी है और बनाती जा रही है। और ये सब तभी पॉसिबल होता है जब आपका विजन क्लियर हो, दिल में जज्बा हो और लोग लगन के साथ आप ये तमाम काम करें। और यहाँ पे मैं ख़ास तौर पे जिक्र करना चाहूँगा हमारे सीनियर्स का, जिनकी वजह से हमारा ये विजन क्लियर है। जनाब चौधरी मुनीर साहब, मैनेजिंग डायरेक्टर इत्तेहाद ग्रुप, इत्तेहाद टाउन फेज़ 1 and 2, जनाब फैसल मुनीर, जनाब सुहेल मुनीर और जनाब राहील मुनीर, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स ऑफ इत्तेहाद ग्रुप एंड ओनर्स ऑफ इत्तेहाद टाउन फेज़ 1 and 2, और उनके साथ साथ जनाब मलिक सैफुल मलूक खोकर, जनाब फैसल खोखर, नबील खोखर साहब, बिलावल खोखर आर द प्राउड स्पॉन्सर्स ऑफ इत्तेहाद टाउन फेज़ 2। इन सब के लिए तालियां होनी चाहिए। हमने कुछ दिन पहले एक कोट पढ़ी जो कि बड़ी इंपॉर्टेंट और पर्टिनेंट लगी मुझे आज के दिन के लिए। अ लीडर इज़ द वन हु नोज़ द वे, गोज़ द वे एंड शोज़ द वे। और हमारी ये जो हायर मैनेजमेंट टीम है यहाँ पे, ये इसमें बहुत ही स्ट्रांगली बिलीव करते हैं कि हमें ख़ुद वो रास्ता दिखाना है और उसके अंदर बहुत सी रुकावटें भी आती हैं, बहुत सी लालचें भी आती हैं और वहाँ पे आपके कैरेक्टर का पता चलता है कि आप किस तरह स्टैंड करते हैं। और यहाँ पे जहाँ हमारी तमाम सीनियर हमने मैनेजमेंट का जिक्र किया, वहाँ पे हम जिक्र करना चाहेंगे एक ऐसे साहब का जो कि इस कोर्ट को और ज़्यादा सीरियसली लेते हैं हमसे भी, जनाब शेख शुजाउल्लाह खान साहब, चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर ऑफ इत्तेहाद ग्रुप Real Estate Division. His relentless determination and an unwavering commitment to excellence driving Ittihad Town to new heights from month after month, I would say rather week after week. और यहाँ हम कैसे भूल सकते हैं उन लोगों को जिनकी अंत तक मेहनत और दिन रात खुशियों ने आज इत्तेहाद टाउन को मोस्ट ट्रस्टवर्दी ब्रांड ऑफ पाकिस्तान बनाया हुआ है। मैं बात कर रहा हूँ इत्तेहाद की टीम की। Ittihad has assembled a team of professionals across all departments, young blood and the best in the industry, whose exceptional work is unmatched. वंस अगेन इसका सेहरा शुजा साहब को जाता है कि जिन्होंने ये टीम हायर की और उसके बाद उसको अपनी गाइडेंस के नीचे इतनी कामयाबी से लेके चल रहे हैं, तो ये भी एक बड़ा कमाल होता है। इंसान बड़ा हो तो विजन भी बड़ी होती है और साथ अपने हर छोटे से छोटे सिपाही को भी वो बड़े से बड़ा करता है। डेवलपमेंट की बात हो रही है तो हम उनको कैसे भूल सकते हैं जो इस प्रोजेक्ट को सक्सेसफुल करने में अपना दिन रात एक कर देते हैं। द सेल्स मसल ऑफ इत्तेहाद, द प्राउड स्ट्रेटेजिक सेल्स पार्टनर्स ऑफ आवर्स। अ ह्यूज राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर ईच वन ऑफ देम जो यहाँ तशरीफ रखे हुए हैं। दे हैव स्टूड विद इत्तेहाद इन ऑल दीज टाइम्स एंड मेड दीज प्रोजेक्ट्स वेयर दे आर टुडे, माशाल्लाह। आई वुड लाइक टू एक्नॉलेज द एफर्ट्स ऑफ ईच सेल्स ग्रुप, द प्राउड स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स ऑफ इत्तेहाद टाउन। एंड नाउ मूविंग ऑन, वी विटनेस द गेम चेंजिंग डेवलपमेंट which started at Ittihad Town Phase 2 in 2023, जहाँ चंद माह में आपने डेवलपमेंट टीम्स को दिन रात मेहनत करते देखा। जी है, मैं बात कर रहा हूँ हमारे इत्तेहाद टाउन Phase 2 की। तेज़ी से डेवलप होता ये प्रोजेक्ट इत्तेहाद की डेडिकेशन और कमिटमेंट को जाहिर करता है। एज द बिलीव इन डिलीवरी एंड ऑन टॉप डिलीवरी बिफोर टाइम, ये जो आखिरी लाइन है ये बड़ी मुश्किल होती है, लेकिन क्या करें, हमारे जहनों में फंस चुकी हुई है कि हमें वक्त से पहले आप लोगों को रिज़ल्ट दे देना है। अपने एक और वादे की तकमील को जाने लेकर जाते हुए इत्तेहाद टाउन हैज़ लेफ्ट नो स्टोन अनटर्न। और इसमें साथ मैं दाद देना चाहूँगा TAPL टीम को, द डेवलपमेंट विंग ऑफ इत्तेहाद टाउन, और जिन्होंने ना दिन देखा ना रात, ना धूप देखी ना छाँव, और हर वक्त स्टेट ऑफ द आर्ट मास्टरपीस को बनाने में अपना दिन रात एक कर दिया है। And one more thing I would like to add over here is the Ittihad Town Phase 2 Block ABCD, जिसको 2 साल में डिलीवर होना था लास्ट मार्च में फर्स्ट बैलेटिंग में। आई स्टिल रिमेंबर शुजा साहब ने कहा था कि सितंबर में यहीं 6 मंथ्स बाद पोजेशन देने जा रहा हूँगा, तो आज एट दैट मोमेंट आ गया है। सर आपने फिर से एक बार वो करना शुरू कर दिया है जो आप हमेशा करते हैं। खुश तो बहुत होंगे आप, आपकी मुस्कुराहट बता रही है कि आप कितने इत्मीनान से बैठे हुए हैं, चाहे हमें शौक़ लगे ना लगे मगर आप लोग अपना काम कर देते हैं। आई थिंक जो लोग डाउट कर रहे हैं कि शायद मैं एवं ये बात कर रहा हूँ, उनको एक वीडियो दिखा देता हूँ, उनको भी हमारी जर्नी वीडियो से अंदाज़ा हो कि हम कहाँ से स्टार्ट हुए थे और आज हम माशाल्लाह कहाँ खड़े हुए हैं। कैन वी प्लीज़ हैव द जर्नी वीडियो?
तालियां होनी चाहिए। व्हाट अ ब्यूटीफुल जर्नी। और फेज़ 2 की लोकेशन जो आने वाले दिनों में इसे लाहौर साहिवाल मोटरवे से कनेक्ट करेगी, कुशादा स्ट्रक्चर रोड्स के साथ लिंकेजेस इस प्रोजेक्ट को और 4 चांद लगाएंगे। यही वजह है कि इत्तेहाद टाउन फेज़ 2 स्पेशली ओवरसीज़ ब्लॉक एक बेहतरीन इन्वेस्टमेंट है। इन स्ट्रक्चर रोड्स की कंप्लीशन के बाद इत्तेहाद टाउन फेज़ 2 की कनेक्टिविटी पूरे लाहौर से होगी इंशाल्लाह। मैं ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा और बनाना चाहूँगा जनाब शेख शुजाउल्लाह खान साहब को कि वो स्टेज पर आएँ और मज़ीद रोशनी डालें आप सबकी तालियों में। शुजा खान साहब। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले आप तमाम दोस्तों का शुक्रिया जो तशरीफ़ लाए। अल्लाह ताला का मैं बेहद शुक्रगुज़ार हूँ कि आज फिर अल्लाह ताला ने यहाँ पे सुरखरू किया आप सब लोगों के सामने। जो वादा हम लोगों ने आपसे कुछ अरसा पहले किया था वो आज हम पाए तकमील तक पहुँचाने जा रहे हैं। जितने भी फैमिलीज़ यहाँ बैठे हैं उन सबको मैं मुबारकबाद देता हूँ कि जिन्होंने इस ग्रुप के ऊपर, इत्तेहाद के ऊपर ट्रस्ट किया और हमारे साथ आपने अपनी लाइफ और अपनी इन्वेस्टमेंट शेयर की और हमने उस वादे को पाए तकमील तक आज अल्हम्दुलिल्लाह पहुंचाया। बहुत सारी ये पिछली वीडियो में आपने जर्नी हमारी देखी होगी कि आज से कोई 18 महीने पहले हमने यहाँ पे कॉन्सेप्ट और एग्जैक्टली कोई 13-14 मंथ्स पहले हमने यहाँ पे डेवलपमेंट स्टार्ट की। उस डेवलपमेंट में जो दिन और रात हमने इत्तेहाद 2 के अंदर मेहनत की वो आज आपके सामने है कि जहाँ पे हमारे 4500 कनाल के जो प्रोजेक्ट है उसके अंदर हमने अल्हम्दुलिल्लाह 10,000 फैमिलीज़ को यहाँ पे आबाद करना है और यहाँ पे उनको वो लाइफस्टाइल देनी है जो कि आपको किसी भी सोसाइटी के अंदर मुश्किल से मिलेगी। हमारे तमाम 4500 कनाल इत्तेहाद टाउन फेज़ 2 के अंदर जो हमने अभी तक बैलेट किए हैं वो तकरीबन 7 हमारे ब्लॉक्स ए से लेके जी तक हम बैलेट कर चुके हैं और इसी तरह हम 4 ब्लॉक्स के अंदर पोजेशन दे चुके हैं। ये टोटल जर्नी 15 मंथ्स की है जिसको हमने आज जहाँ पे बैठ के ओवरसीज़ ब्लॉक भी ऐड कर दिया है। इस प्रोजेक्ट के अंदर अगर आप ओवरऑल देखेंगे तो इत्तेहाद 2 का सबसे मेजर और सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि ये वो कनेक्टिविटी हम आपको यहाँ पे दे रहे होंगे कि जैसे ही आप एयरपोर्ट से निकलेंगे तो विद इन 15 मिनट आप अपने घर में होंगे, आप DHA से 20 मिनट के फासले पे होंगे। आपके तमाम ब्रांड्स यहाँ पे इस प्रोजेक्ट के अंदर आपको इंशाल्लाह मिलेंगे बिकॉज यहाँ पे जो नेटवर्क है रोड्स का वो शायद पूरे लाहौर में आपको नहीं मिलेगा। मैं आपको आगे फ्यूचर जितने हमारे आगे मेरी जितनी भी स्लाइड्स हैं उसके अंदर मैं आपको नेटवर्क जो यहाँ के रोड्स के हैं मैं आपको वो एक्सप्लेन करके दूंगा और उसके साथ साथ यहाँ पे रहने के जिन लोगों ने हमारे ऊपर ट्रस्ट किया है, इन्वेस्टमेंट किया है, वो इंशाल्लाह जो अप्रिसिएशन इंजॉय करेंगे वो शायद आप लोग बिलीव नहीं करेंगे। हमारे यहाँ पे टोटल 2 स्ट्रक्चर रोड्स और 1 मोटरवे सोसाइटी के अंदर से गुजर रही है। उसके अलावा हमारे 4 मेजर गेट्स हैं जिनको एंट्री पॉइंट्स आप कह सकते हैं। हम 19 के करीब आपको लश ग्रीन ग्राउंड्स और यहाँ पे रिक्रिएशनल ग्राउंड्स देंगे जहाँ पे आपको डिफरेंट एक्टिविटीज़ नज़र आएंगी। इसके अलावा आपको यहाँ पे 4 बड़ी मस्जिदें नज़र आएंगी इंशाल्लाह। और इसी तरह हमने जिस जगह पे खड़े हैं यहाँ पे आपको एक क्रिकेट ग्राउंड है। बेसिकली जब आप बाहर निकलेंगे तो ये फ्लड लाइट्स आपको नज़र आएंगी। ये सारी की सारी डेवलपमेंट और ये जितनी भी आपको एक्टिविटीज़ नज़र आई हैं ये एक टाइम के साथ साथ ये किसी भी दावे से और मैं अल्लाह ताला के से क्या कहते हैं इनकिसारी के साथ और आजिज़ी के साथ ये दावा कर सकता हूँ कि इंशाअल्लाह आज से पहले और आज के बाद इस स्पीड से और इस नेक नियति से किसी डेवलपर ने काम नहीं किया होगा। चौधरी मुनीर साहब के विजन और राहील साहब का ऑनेस्टी के साथ उस विजन को आगे लेके चलना और उस लोगों को वो फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करना, मेरा नहीं ख्याल कि कोई आपको इस तरह के प्रोजेक्ट या इस तरह के डेवलपर्स नज़र आए होंगे।
फैसल साहब, नबील साहब, आप लोगों का शुक्रिया, बिकॉज आप लोगों की वजह से आज हमारी टीम इस स्टेज पे खड़े होके सुरखरू होके और अल्लाह की रहमत और मेहरबानी से लोगों का सामना करते हैं और दिल और सीना चौड़ा करके लोगों को चैलेंज देते हैं कि आज तक किसी डेवलपर ने इस स्पीड से, इस नीयती से और आपके पैसों को अमानत समझ के प्रोजेक्ट पे नहीं लगाया होगा। तो आप लोगों का शुक्रिया, आप लोगों का साथ देने का शुक्रिया। मैं ऑनेस्टली कहूं कि टीम जितनी भी स्ट्रांग हो, जैसे व्यासे ने कहा कि टीम बनाना, अल्हम्दुलिल्लाह पिछले 24 साल से हम रियल स्टेट, मल्टीनेशनल कंपनीज, एफएमसीजी, बैंकिंग, डिफरेंट सेगमेंट में मैं काम करता रहा हूं। टीम बनाना इतना मुश्किल नहीं है जब तक आपके स्पॉन्सर्स, आपके ओनर्स, आपकी मैनेजमेंट आपको सपोर्ट ना करे। आपकी सपोर्ट की वजह से आज टीम भी, हम भी और हमारे तमाम स्ट्रेटेजिक सेल्स पार्टनर लोगों के सामने और अल्लाह ताला के सामने सुरखरू हैं और हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं। जैसे ही मैं आपको बताऊं कि हमारा, जिस तरह मैंने आपको बताया कि इससे पहले इतिहाद 2 का मैंने ब्रीफ किया, जिस मकसद के लिए आज हम यहाँ पे खड़े हैं वो है हमारा ओवरसीज ब्लॉक। ओवरसीज ब्लॉक इंशाअल्लाह इतिहाद टाउन फेज 2 का सबसे खूबसूरत प्रीमियर ब्लॉक होगा, बिकॉज इसके अंदर जितना भी आपको ये इम्यूनिटीज नजर आ रहे हैं कि यहाँ पे स्कूल, यहाँ पे ग्रैंड मॉस्क, यहाँ पे आपको थीम पार्क, यहाँ पे कमर्शियल हब, फ्लावर गार्डन, जॉगिंग ट्रैक और इससे बढ़ के जो कनेक्टिविटी आपके फ्रंट से मोटरवे, राइट साइड से आपका नीलम रोड और लेफ्ट साइड से आपका 80 फीट कुशादा रोड, आपके तीनों तरफ से आपके इस ब्लॉक को टच कर रहे होंगे। इससे ज्यादा खूबसूरत ब्लॉक शायद आपको पूरे कहीं किसी प्रोजेक्ट में मिलेगा। इंशाअल्लाह अनकरीब आपको एक और खुशखबरी हम सुनाएंगे जो कि नीलम रोड की है। अक्सर लोग कहते हैं कि नीलम रोड या स्ट्रक्चर रोड है क्या। बेसिकली हमारे सर्वे के मुताबिक इस वक्त 17 के करीब मेजर स्ट्रक्चर रोड्स लाहौर को क्रॉस कर रहे हैं, जिसमें अगर आप देखेंगे तो रायवेंड रोड है, इसके अलावा आपको कनाल रोड, पाइन एवेन्यू रोड, फिरोजपुर रोड, मॉल रोड, जेल रोड, गुलबर्ग रोड, ये सारे स्ट्रक्चर रोड्स कहलाते हैं। इन स्ट्रक्चर रोड्स के ऊपर सबसे ज़बरदस्त काम क्या होता है कि आपको यहाँ पे कमर्शियल एक्टिविटीज़, यहाँ पे ट्रैफिक फ्लो, यहाँ पे कनेक्टिविटी, ये सारी वो चीज़ें हैं जो कि स्ट्रक्चर रोड से जुड़ी हुई हैं। आज अगर आप रायमंड रोड से गुजरते हैं तो शायद आपको एक मरला 1.5 करोड़, 2.25 करोड़ से कम पे नहीं मिलता, लेकिन आज जहाँ पे आपने इन्वेस्टमेंट किया है वहाँ पे अगर आप रेजिडेंशियल में भी अगर उन स्ट्रक्चर रोड्स पे लेंगे तो आपको कम से कम 25 से 30 लाख रुपए मरला। जैसे हम इतिहाद 1 स्ट्रक्चर रोड रायमंड रोड पे हैं, वहाँ पे 25 लाख रुपए हम मरला बेच रहे हैं, यहाँ पे हम इस वक्त भी 10 लाख रुपए मरला पे। तो आप ये देखें कि गैप कितना है, जिन लोगों ने इन्वेस्टमेंट किया है उनको कितना रिटर्न मिलने वाला है। तो आज भी आप लोगों की इन्वेस्टमेंट, बिकॉज हमने जो वादा आपसे किया है उस पर हम कायम दायम हैं और इंशाअल्लाह आपको आपका ख्वाबों का घर, आपके कमर्शियल एक्टिविटीज के लिए यहाँ पे लिविंग का, ये भी मैं आपसे वादा करता हूँ कि अगले 1 साल के अंदर अंदर हम आपको इस प्रोजेक्ट के अंदर लिविंग देंगे, यहाँ पे कमर्शियल एक्टिविटीज करके देंगे और आप लोगों की फैमिलीज यहाँ पे रहेंगी। उसके लिए हमारी टीम, TAPL की टीम दिन रात मेहनत कर रही है। डिफरेंट ब्रांड से भी हम लोगों के कॉन्ट्रैक्ट्स हो रहे हैं। यहाँ पे स्कूल, आपने बिल्कुल हमारे बैक पे मस्जिद बन रही है 16 कनाल की, अगर आप आज जाते हुए देखेंगे तो उसका एक फ्लोर अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की मेहरबानी से कंप्लीट हो चुका है। दिन रात काम हो रहा है। इसी तरह कमर्शियल के कुछ प्लाजे बने हैं, घर बनना शुरू हो गए। तो ये बेसिकली वो ट्रस्ट है जो आप लोग हम पे शो करते हैं और हमें उसके बदले दिन रात मेहनत करके आपको जो वादा किया है वो तक उसको कंप्लीट करने में हमें। अगर हम स्ट्रक्चर रोड से आगे चलते हैं, मैं आपको थोड़ा सा नीलम रोड का बताऊं जो हमारी सोसाइटी के बिल्कुल जो हमारा ओवरसीज ब्लॉक है उसके साथ गुजर रहा है। हमारे नीलम रोड की टोटल 150 फीट की विड्थ है। इसी तरह अगर आप उसको देखेंगे तो उसके साथ जेहलम रोड है 300 फीट के ऊपर, हुंजा रोड है और शिगर रोड है। शिगर रोड और नीलम रोड इतिहाद 2 के अंदर से गुजर रही हैं और बाकी जितने स्ट्रक्चर रोड्स हैं वो हमारे पैरेलल या हमसे हार्डली लेस देन ½ किलोमीटर के डिस्टेंस पे है। तो ये बेसिकली वो अट्रैक्शन है आप लोगों के लिए, इन्वेस्टर्स के लिए, सेल्स पार्टनर्स के लिए और एंड यूजर्स के लिए कि फ्यूचर में जब आप अभी
ख्वाहिश कर रहे हैं कि मैं किसी स्ट्रक्चर रोड, गुलबर्ग रोड पे या मॉल रोड पे या कोई ऐसे स्ट्रक्चर रोड पे मेरा घर या कमर्शियल एक्टिविटी होती, तो शायद आज आप अफोर्ड नहीं कर सकते, बिकॉज उनकी प्राइसेस इतनी ज़्यादा हो गई हैं। यहाँ पे आपके पास अपॉर्चुनिटी है, आप लोगों ने जो हमने आपसे कमिट किया इंशाल्लाह हम डिलीवर भी करेंगे, और आज आप ये अपॉर्चुनिटी अवेल भी कर सकते हैं। मैं रिक्वेस्ट करूँगा अपनी टीम से कि नीलम रोड की एक वीडियो दिखाएं, ताकि आपको फर्दर क्लैरिटी मिले कि ये नीलम रोड कहाँ से स्टार्ट होगा, कहाँ पे ख़त्म होगा, ताकि आप लोगों को क्लैरिटी के साथ साथ डिसीजन लेने में आसानी हो। प्लीज़। तो ये है बेसिकली नीलम रोड का, जो पाइन एवेन्यू जियाबगा रोड से स्टार्ट होगा और ये सीधा हमारी सोसाइटी से होता हुआ, LDA सिटी से होता हुआ और फिरोजपुर रोड को टच करेगा। तो आज भी मैं आपसे ये कहूँगा कि देर नहीं हुई, जिन जिन लोगों ने आज अपनी इन्वेस्टमेंट किसी अच्छे, रिलायबल, क्रेडिबल डेवलपर के साथ करनी है, तो ये आपके पास बेस्ट ऑप्शन, अपॉर्चुनिटी है कि आप इसको अवेल कर सकते हैं। जाने से पहले, जैसे चौधरी साहब ने कहा कि ये इवेंट शायद हम कल कैंसिल करने के मूड में थे, लेकिन ट्रस्ट मी, यहाँ पे शायद 1.5 फुट पानी था और हम सोच रहे थे कि कल का इवेंट हम कैसे करेंगे। ये पॉसिबिलिटी जब आपकी कमिटमेंट होती है, जब आपकी लोगों के साथ मोहब्बत होती है और आप लोगों को फैसिलिटेट करना चाहते हैं और आप उनको उस खुशी के लम्हे को एंजॉय करने के लिए आपकी टीम, आपके तमाम मैनेजमेंट दिन रात करके वो डिलीवर करती है। आज ये इवेंट उसकी एक एग्जाम्पल है। 3 बजे रात तक लोगों ने जो पेप्सी के बॉटल्स थी, जो जगते गिलास, जो चीज़ मिल रही थी, कोई 150 वर्कर्स हमारे यहाँ पे काम कर रहे थे। हमारी टॉप टियर, हमारे मैनेजर्स, हमारे हेड्स यहाँ पे 3 बजे तक खड़े थे। उन्होंने दिन रात इस इवेंट को कंडक्ट करने के लिए लगाया। सुबह सारी चीज़ रेडी हो गई, दोबारा से बारिश हुई। तब मैंने रहील साहब को रिक्वेस्ट की, मैं कि सर मैं सिर्फ दुआ कर सकता हूँ और कुछ नहीं कर सकता, बिकॉज इतनी तेज़ आंधी थी कि हमारी सारी ब्रांडिंग, लाइट्स, हर चीज़ गिर गई थी और बारिश दोबारा से स्टार्ट। तो रहील साहब ने हौसला, क्योंकि रहील साहब की तरफ से जब हौसला आता है तो हमें भी डबल एनर्जी मिल जाती है, तो उन्होंने कहा देख ले जैसे आप लोगों को सही लगे। टीम से मशवरा किया, फिर से हमने अपनी एफर्ट की और आज अल्हम्दुलिल्लाह ये जो जनरेटर ट्रिप कर रहा है, साउंड कहीं पे ब्रेक कर रहा है, ये शायद पॉसिबल ही नहीं था कि हम आपको इस लेवल का इवेंट ऑर्गेनाइज करके देते। बट हेड्स ऑफ टू कर्नल साहब, हेड्स ऑफ टू हम्माद साहब, हेड्स ऑफ टू माय मार्केटिंग हेड मेरोज एंड हिज टीम, गुलरेज, ये सब टीम मेंबर्स जिनके मैं नाम ले रहा हूँ, हमारे रात को 1:30 बजे तक SSPs यहाँ पे बैठे थे सिर्फ हमारी टीम को बैकअप करने के लिए। तो ये टीम होती है
जो किसी भी चीज़ को, किसी भी प्रोजेक्ट, किसी भी इवेंट को सक्सेसफुल करती है, ऊपर से मैनेजमेंट की सपोर्ट होती है। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने आज हमें इस इवेंट के भी सरखुरू किया। आज वो फैमिलीज़ बैठी हुई हैं जिनको उनकी खुशियां हम लुटाने जा रहे हैं। अल्लाह का बहुत शुक्र है और मैं मैनेजमेंट का शुक्रिया अदा करता हूं जिन्होंने हमें हर टाइम सपोर्ट किया और हमारी हर मुश्किल टाइम में हमें सपोर्ट किया। मैं आप लोगों का शुक्रिया अदा करता हूं और आप लोगों से इंशाअल्लाह आगे दोबारा से अगले इवेंट्स में मुलाकात करेंगे और मुबारकबाद देता हूं। थैंक यू सो वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम। बिल्कुल सही कहा शुजाउल्लाह खान साहब ने और एक बड़ा ही डिटेल किस्म का हमें पूरा प्लान बताया इत्तेहाद टाउन फेज़ 2 और स्पेशली ओवरसीज़ ब्लॉक का और इसकी सिग्निफिकेंस का। और अब इस मौके पर मैं मज़ीद फ़ायदा उठाऊँगा एंड आई वुड लाइक टू कॉल अपॉन अनदर वन ऑफ द ओनर्स ऑफ इत्तेहाद टाउन फेज़ 2, द यंग मिनिस्टर ऑफ स्पोर्ट्स इन पंजाब। वो इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, तो उनसे भी 2 लफ्ज़ हम ज़रूर सुनेंगे। आप सबकी तालियों में जनाब फैसल खोकर। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं? ठीक ठाक है? बिल्कुल ठीक ठाक। पहले तो आपको देख के एज मिनिस्टर बड़ी खुशी होती है कि बाकायदा कोई यंग आदमी ही यूथ और स्पोर्ट्स का मिनिस्टर है। बहुत शुक्रिया, आपकी मोहब्बत है। आपको शौक है स्पोर्ट्स का? काफ़ी ज़्यादा अल्हम्दुलिल्लाह, खुद भी है अल्हम्दुलिल्लाह, स्पोर्ट्समैन है इसलिए शौक भी है अल्हम्दुलिल्लाह। ये देखें बिल्कुल सही जगह पहुँचे हैं। सर प्लीज़ मैं आपको स्टेज दूंगा कि कुछ रोशनी डालिएगा। ज़रूर जी, बहुत शुक्रिया। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मैं जी अल्हम्दुलिल्लाह आज आने वाले तमाम मेहमानों का, अपने बहनों का, भाइयों का और अपने बहुत दरीना साथियों का, अपने आए हुए तमाम मौजूदीन का, इत्तेहाद टाउन की पूरी टीम का मैं दिल की ताक रेयों से सलाम पेश करता हूँ, शुक्रिया अदा करता हूँ। मेरे दोस्तों, आज अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर बैठे हुए बहुत खुशी हो रही थी कि अल्हम्दुलिल्लाह जिस मोहब्बत से हमने ये एक गुलदस्ता सजाया था और इस सोसाइटी का आगाज़ किया था, वो अल्लाह ताला की पाक ज़ात का शुक्र है कि अब वो पूरा अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट हो चुका है। और ये चीज़ महज एक ख्वाब नज़र आती थी। 2 साल पहले ये सफ़र का आगाज़ किया और इस नीयत से किया। मेरे ख़्याल में आज भी मुझे अपनी इवेंट की पहली वो स्पीच याद है कि जब हम अपने आने वाले मेहमानों को ये दिलासा दे रहे थे कि जो इन्वेस्टमेंट हमारे साथियों ने की है, हमारे पे भरोसा किया है, तब तो यहाँ पर जिस तरह आप देख रहे हैं सिर्फ मैदान होते थे और आप लोगों ने इत्तेहाद टाउन पे चौधरी मुनीर साहब पे भरोसा किया, आपने नबील साहब पे भरोसा किया, आपने हम पे भरोसा किया और आपने यहाँ पर इन्वेस्टमेंट्स की। और हमने आपसे वादे किए थे कि इस सोसाइटी के अंदर सिर्फ आपको फाइलें और प्लॉट्स नहीं मिलेंगे, आपको उस घर की तकमील मिलेगी जो एक फैमिली, एक बच्चे सोचते हैं कि हमें एक अच्छा घराना मिलेगा, सिक्योरिटी मिलेगी। और सबसे बड़ी बात, ऐसी सोसाइटीज़, इतनी बड़ी सोसाइटीज़ जब बनती हैं तो कई साल तो सिर्फ जो ट्रेडर्स होते हैं, इन्वेस्टर्स होते हैं, वो सिर्फ आपस में ही प्लॉट्स और फाइल्स आपस में बेच रहे होते हैं। कई साल तो पोजेशन तो बहुत दूर की बात है, बैलेटिंग तो बहुत दूर की बात है, कोई सोच भी नहीं सकता। जब हम प्लॉट्स बेचते थे, मुझे इत्तेहाद टाउन की अल्हम्दुलिल्लाह वो दहलीज़ याद है और आज ये चेहरे भी याद हैं जो 2 साल से हमारा साथ दे रहे हैं। जब पैसों के बक्से लेके आप हमारे दरवाजे पे आए थे तो आए हुए पैसे किसी को बुरे नहीं लगते, लेकिन मुझे आज भी वो वक्त याद है कि जब हमने रोक दिया था, हमारी पूरी टीम ने जो बैठी हुई है ये फ़ैसला किया कि हमने जिनकी इमानतें हमारे पास आई हैं हमने पहले उनको डिलीवर करना है। आज तो ऐसे साथी भी हमारे साथ, ऐसी फैमिलीज़ भी मौजूद हैं जिन्होंने अब यहाँ पर इन्वेस्टमेंट्स की हैं, लेकिन जो साथी हमारे पुराने हैं वो उनको याद होगा कि जब हमने एक तादाद तक अपने प्लॉट्स बेच दिए थे तो हमारे बाकी इन्वेस्टर्स कहते थे कि आपने क्यों रोके हैं, आप प्लॉट्स और बेचें, आप ज़मीन आगे और ले लें, लेकिन ये प्लॉट्स आप हमें और दें, डील्स हमें और दें। हम कहते थे कि नहीं, हम सिर्फ अल्लाह ताला की ज़ात रिस्क देने वाली है, सिर्फ पैसा कमाने के लिए नहीं आए। अल्लाह ताला ने बड़ी मुश्किल से ये इज़्ज़तें दी हैं, लोग भरोसा करते हैं, लोग एतमाद करते हैं और हमने यही सोचा था कि पहले ये जो अमानतें हमें लोगों ने पकड़ाई हैं ये उनके तक पहुंचाएंगे, उसके बाद आगे कुछ करेंगे। आज वो लालच होता तो लालची आदमी का कोई भी ठिकाना नहीं होता। अल्लाह की ज़ात का शुक्र है
महज उस टाइम सिर्फ वादे लगते थे। मुझे याद है अपनी स्पीचेस के अंदर हम कहते थे कि एक वो दिन भी आएगा कि हम आपको डिलीवरी देंगे। मैं किसी सोसाइटी का, किसी भी सोसाइटी का, लाहौर में और बहुत अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी सोसाइटीज़ हैं, किसी का नाम लेके जिक्र नहीं करना चाहता, लेकिन एक बात तो आप जानते हैं कि इस 2 साल के टेन्योर के अंदर बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स पाकिस्तान के अंदर आते हैं, हालात बहुत सारे बदलते हैं। लेकिन क्या आप ये बात सोचें कि हमने क्या डेवलपमेंट रोकी? एक सोसाइटी के लिए सिर्फ ये काफ़ी नहीं होता कि वो प्लॉट्स बेच दे। हमें आपकी पेमेंट्स आती थी, आप हम पर भरोसा करते थे, हमने वही आपका पैसा उठाया और अल्लाह ताला की ज़ात जानती है, हमने नहीं देखी कि हमारी जेब में कुछ आ रहा है या नहीं आ रहा। हमने और अल्हम्दुलिल्लाह हमारी टीम ने यही सोचा कि सबसे पहले जो अमानतें हमारे पास आई हैं इनको वापस दिया जाए। हमने डेवलपमेंट को मुकम्मल किया। लोग कई साल, मुझे याद है कि ऐसे इन्वेस्टर भी बैठे हैं, फैमिलीज तो बहुत दूर की बात है, जिन बेचारों ने 50-50 प्लॉट लिए होते थे, 100-100 प्लॉट लिए होते थे, और सिर्फ वो फाइलें क्या होती थी कि 100 कागज़ के टुकड़े पकड़ा दिए जाते थे रिवायती तौर पे और कह दिया जाता था कि आप इस जगह पे प्लॉट्स हैं। ऐसे नहीं होता था कि बैलेटिंग करके आपके प्लॉट्स नंबर दिए जाएं और उसके बाद कॉल्स कर करके आपको कहा जाए कि आके अपनी पोजेशन ले जाएं। आज अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर बैठे हैं, लोगों की इमानतें उनको दी जा चुकी हैं और सैकड़ों के लिहाज से नहीं, हम अल्हम्दुलिल्लाह, अब तो मुझे याद नहीं है, आई मस्ट अप्रिशिएट द टीम ऑफ इत्तेहाद टाउन एंड स्पेशली ऑन दिस ओकेजन मुझे कहना चाहिए कि अल्हम्दुलिल्लाह हमने और हमारी टीम ने तो भरोसा किया, पर मेरी टीम में शुजा इज़ वन ऑफ द पर्सन जिसने बहुत मेहनत की है। आई एम वेरी हैप्पी विद यू कि आपने बड़ी मेहनत से ये गुलदस्ता सजाया है और हमारे जो फैमिलीज यहाँ पर बैठी उन्होंने हम पे भरोसा किया। हमारे SSPs बैठे हैं, एक तो लाहौर के SSP होते हैं, ये हमारे SSP हैं जिन्होंने हम पे अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा भरोसा किया और आई एम वेरी हैप्पी विद माई टीम। जो हमने गुलदस्ता सजाया था, आई एम वेरी हैप्पी अल्हम्दुलिल्लाह। और मुझे खुशी है इस बात पे कि पाकिस्तान के जैसे भी हालात रहे, हमने अल्हम्दुलिल्लाह आपकी अमानतें आप तक पहुँचाई। और हमारा सबसे बड़ा वादा ये था इस पूरी सोसाइटी के अंदर अल्लाह ताला की ज़ात का शुक्र अदा करते हुए बड़ी आजिज़ी के साथ कि एक मरले के भी कोई बंदा रवादार नहीं होगा आज भी, और इंशाल्लाह ताला आपकी आने वाली नस्ल को भी ये प्रॉब्लम नहीं होगी कि हमने प्लॉट लिया था। आप आज तो ये देखें कि उन प्लॉट्स की जिक्र नहीं हो रहा जो अल्हम्दुलिल्लाह सिर्फ पाकिस्तान के अंदर बेचा गया हो, ये ओवरसीज़ ब्लॉक है। उन लोगों की इमानतें जो बाहर से बैठ के यहाँ पर प्लॉट्स ले रहे हैं, आप देखें कि जो बाहर पाकिस्तानी बैठा होता है उसने पूरी ज़िंदगी की जमा पूंजी इकट्ठी करके यहाँ पर घर लिया होता है, प्लॉट लिया होता है। आप कैसे सोच सकते हैं कि आपकी इमानत, आप उधर भी बैठे हो तो हम उसकी हिफाजत ना करें? अल्हम्दुलिल्लाह आप यहाँ पर हो ना हो, आपकी जो अमानत है वो इसी तरह है जैसे हमारी घर के अंदर अमानत पड़ी हुई है। अल्हम्दुलिल्लाह आपकी अमानत यहाँ पर सिक्योर है। आपकी 5 लाख की अमानत हो या 5 करोड़ की हो, इंशाल्लाह ताला इत्तेहाद टाउन आपकी उस अमानत की ज़मानत देगा इंशाल्लाह ताला। मैं अल्हम्दुलिल्लाह उस सफ़र का आगाज़ किया और आज अल्हम्दुलिल्लाह ये सफ़र आगे बढ़ रहा है। 2000 कनाल से शुरू किया, 2400 कनाल तक गए, 4000 कनाल तक गए, 4500 तक गए। मैं इंशाल्लाह ताला आज की ये जो 2 स्ट्रक्चर रोड्स हैं, मेरे दोस्तों को याद है हमने इनको सिर्फ अनाउंस किया था फैमिलीज़ को जनाब के लोग सोसाइटीज़ का जिक्र करते हैं कि हमारी जो सोसाइटी है उसके पास से गुजरती है। आप अल्हम्दुलिल्लाह खुशकिस्मत हैं कि 4 स्ट्रक्चर रोड्स आपकी सोसाइटी के अंदर से गुजर रही हैं और इंशाल्लाह ताला ये अब उस टाइम पे तो बड़ी दूर नज़र आती थी, आज अल्हम्दुलिल्लाह आपको ये बताते हुए खुशी होगी कि इंशाल्लाह ताला अल्लाह ताला ने चाहा तो सितंबर से पहले सितंबर से तक इंशाल्लाह ताला ये इस रोड की संगे बुनियाद भी हम इंशाल्लाह ताला रखेंगे। हम अपनी टीम को दोबारा इकट्ठा करेंगे और इस रोड का आगाज़ करेंगे इंशाल्लाह ताला। अल्लाह ताला ने चाहा तो आपकी अमानतें हमारे पास सिक्योर हैं तो इंशाल्लाह ताला ये सफ़र आगे चलता रहेगा। अल्लाह ताला ने चाहा तो इंशाल्लाह ताला 10,000 कनाल तक इंशाल्लाह ताला इत्तेहाद टाउन फेज़ 2 जाएगा इंशाल्लाह ताला। मैं आप सबका मशकूर हूँ, जिस मोहब्बत से और शफ़क़त से आज यहाँ पर आए, आपने भरोसा किया, बहुत शुक्रिया। और मैं अपनी TAPL की टीम जिन्होंने इस वादे को पूरा करने में सबसे बड़ा किरदार अदा किया, डेवलपमेंट जितना हम सोचते थे हमारे पैसे इन्होंने ज़्यादा लगवा दिए। ये हमें अगर सोचते थे कि 1 अरब लगाना, ये 2 अरब का काम पहले कर चुके होते थे। अल्हम्दुलिल्लाह हमने नहीं देखा कि हमारी जेब में कुछ आया नहीं आया, हमने सबसे पहले आपकी मानते आपकी डेवलपमेंट की है। तो इंशाल्लाह ताला साथ साथ जो हमारी इत्तेहाद टाउन फेज़ 2 की यहाँ पर मैनेजमेंट की टीम है उन्होंने बहुत मेहनत की है। हमारा एक सिपाही से लेके एक मैनेजर तक, एक डायरेक्टर तक
हर शख्स ने कोशिश की है कि वो आपकी मानत आप तक पहुंचाए, और एक भी शख्स इस पूरी टीम के अंदर आपको ऐसा नहीं मिलेगा कि जो 1 रुपए का भी रवादार हो। अल्हम्दुलिल्लाह जब यहाँ पर कोई शख्स आता है तो उसको ऐसी ही रिस्पेक्ट मिलती है, चाहे वो 10 करोड़ का सामान लेने आए या 30 लाख का एक प्लॉट लेने आए। अल्लाह ताला ने चाहा तो आपकी मानतें इंशाअल्लाह ताला आगे भी ऐसे सिक्योर रहेंगी। पाकिस्तान जिंदाबाद। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। फैसल साहब, आपको भी मैं दोबारा तकलीफ दूंगा हमारे अगले स्टेप के लिए, क्योंकि जिस लम्हे के लिए हम तैयार बैठे हुए हैं और यहाँ तशरीफ़ लाए हैं, अब उसका वक्त आ गया हुआ है। हमारी बैलेटिंग का प्रोसेस स्टार्ट होने वाला है और उसके लिए मैं दावत देना चाहूँगा जनाब डायरेक्टर इत्तेहाद टाउन राहील मुनीर साहब को, फैसल खोकर साहब को और शुजाउल्लाह खान साहब को कि प्लीज़ हमें स्टेज पे ज्वाइन करें ताकि हम इनिशिएट कर सकें डिजिटल बैलेट सीक्वेंसिंग। और नबील खोकर साहब भी हमारे साथ मौजूद, और बैलेटिंग के सीक्वेंस के लिए तमाम लोग तैयार। एक अंगूठा पहचाना जा चुका है, दूसरे की भी तस्दीक हो गई। और ये तीसरे अंगूठे की बारी। और access has been granted. And now the moment of the balloting. Ten, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. बहुत बहुत मुबारक हो जिन लोगों के इनामात निकल रहे हैं। आप सब तालियां बजा के इस बैलेटिंग के प्रोसेस को सेलिब्रेट करिए। ये तमाम नाम आपको हमारे बुकिंग ऑफिस से भी डिटेल मिल जाएंगे। डोंट वरी अगर आप लोग मिस कर रहे हैं, इन सब की डिटेल्स आपको हमारे सेल्स ऑफिस से मिलेंगी और बुकिंग ऑफिस से ही मिल जाएंगी। ओवरसीज ब्लॉक के बैलेटिंग के अंदर लिखने वाले तमाम नामों को हमारी तरफ से पेश की मुबारकबाद। नाम मिस होने की सूरत में आप लोग हमारे बुकिंग एंड सेल्स ऑफिस से डिटेल्स ले सकते हैं। दे वुड बी अवेलेबल ओवर देयर। आपका माइक ऑन करवाइए। माइक वाले मैं तमाम SSPs
जो हमारे रजिस्टर्ड SSPs हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि वो स्टेज पे आएँ ताकि हम एक ग्रुप फोटो। ग्रुप पिक्चर के लिए तमाम SSP से गुजारिश है कि वो स्टेज पे तशरीफ लाएं प्लीज। हमारे डायरेक्टर्स अगर स्टेज पे रह सकें फॉर अनदर ग्रुप पिक्चर, आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट हमारे तमाम HODs को कि वो अगर अब स्टेज पे ला सकें और हम एक ग्रुप पिक्चर उनके साथ भी ले सकें। तमाम HOD से गुजारिश है कि स्टेज पे आइए। इनाम लेने की तैयारी है। HODs जी जल्दी से आ जाएं प्लीज। HODs लेफ्ट साइड पे जगह है हमाद। कर्नल साहब, कर्नल नजम साहब किधर हैं? कर्नल नजम साहब किधर हैं? कर्नल नजम, कर्नल साहब जल्दी आ जाएं प्लीज, आ जाएं। कौन थोड़ा सा पीछे आ जाओ। शुक्रिया। और तमाम मेहमान जो भी ऊपर आए थे HODs को थैंक यू सो मच। आप लोग तशरीफ ले जा सकते हैं, हम आगे बढ़ते हैं। और इत्तेहाद टाउन इनकरेज करता है हार्ड वर्किंग लोगों को भी, और इसके लिए हमने खास परफॉर्मेंस अवार्ड्स भी रखे हैं और फॉर आवर टॉप स्ट्रेटेजिक सेल्स पार्टनर्स। हमारा आज का पहला अवार्ड इज फॉर 5 million rupees एंड द विनर इज लायन ग्रुप। अ ह्यूज राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर लायन ग्रुप for 5 million rupees. Mr. Bilal Mirza और Asad Mirza साहब please join us on stage. बिलाल मिर्जा और असद मिर्जा साहब स्टेज पे तशरीफ लाइए। बहुत सारी तालियां होनी चाहिए। So much. And the second award for the night is इत्तेहाद मार्केटिंग वाले हैं and the prize money is 7.5 million rupees. 75 लाख रुपए ज़ीशान भट्ट साहब और उमैर साकिब साहब। भट्ट साहब आपको स्टेज पे हम मिस कर रहे हैं, आ जाएं। ज़ीशान भट्ट साहब और उमैर साकिब इत्तेहाद मार्केटिंग से 7.5 million rupees के रिवॉर्ड जीतते हुए। ये देखिए क्या बात है, बहुत बहुत मुबारक हो आपको। एंड द फाइनल रिवॉर्ड फॉर द नाइट, प्राइज मनी भी बहुत बड़ी, और जीतने वाले का नाम प्रॉपर्टी माइल्स रिजवान रांझा। प्राइज मनी 10 मिलियन रुपए। रिजवान रांझा साहब प्रॉपर्टी माइल्स से 1 करोड़ रुपए का रिवॉर्ड जीता है।
बहुत मुबारक हो आप दोनों को। और हमारा अगला इनाम है, एक स्पेशल टूर देने जा रहे हैं हम, कराची या इस्लामाबाद का नहीं, दुबई के टूर विनर्स। और द फर्स्ट दुबई टूर विनर इज विर्क एसोसिएट्स, जनाब सफदर विर्क एंड शफाकत विर्क साहब। प्लीज स्टेज पर आइए, दुबई जाने का वक्त हो गया है। विर्क एसोसिएट्स, बहुत बहुत मुबारक हो आप दोनों को। और हमारे सेकंड टूर विनर ऑफ दुबई, यूनाइटेड स्टेट एंड बिल्डर्स, बाबर संधू साहब। बाबर साहब आ जाइए। बाबर संधू साहब, दुबई का टिकट आपका मुंतजर। यहीं से वापस आपने रिंग रोड बरास्ता एयरपोर्ट पहुंचना है और वहां से निकलना है। आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। शुजा साहब आपको मैं यहीं पे रखूंगा, राहील साहब, सर, खोकर ब्रादरन, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोग तशरीफ रखिए। ग्रुप पिक्चर हम पहले कर चुके हुए हैं। मैं आपको ड्रॉप करने जी, एंड नाउ वी मूव ऑन। और हम शुजा साहब को वापस दावत देंगे, वो सी ऑफ कर लें। अहमद, मैं स्टेज पे दावत देना चाहूँगा लाइन ग्रुप के बिलाल मिर्ज़ा साहब को, इत्तेहाद मार्केटिंग के उमैर साकिब साहब को और प्रॉपर्टी माइल्स के रिजवान रांझा साहब को। तीनों ने अभी अभी प्राइजेस जीते हैं। और शुजा साहब आप भी स्टेज पे तशरीफ़ लाइएगा। He's my son. He's the assistant. छोटे वाले मैं मुस्तफा इधर आओ। सर ये मुस्तफा मेरा आइडियल, प्लीज योर आइडियल, प्लीज योर आइडियल। बिलाल साहब, सर सबसे पहले तो मुझे ये बताइए, आपसे मैं पूछना चाहूँगा अबाउट द परफॉर्मेंस। आपने अभी उसका हमें रिजल्ट तो दिखा दिया कि जो, मगर व्हाट इज़ योर टेक ऑन परफॉर्मेंस? जी, अस्सलाम वालेकुम जी। सबसे पहले आप सबका शुक्रिया, जिन लोगों का बैलेटिंग में नाम निकला है उन सबको बहुत बहुत मुबारक हो। ताहा टाउन ने जिस तरह के उनका मोटो है कि फाइल नहीं प्लॉट, और उन्होंने कर दिखाया और जिस स्पैन ऑफ टाइम में करके दिखाया है, आई एम रियली अप्रिशिएटिंग द वर्क दैट ताहा टाउन हैज़ पुट फॉर द डेवलपमेंट। सो सबसे पहले सबको मुबारक जिनके प्लॉट निकले हैं। और मूविंग फॉरवर्ड फ्रॉम हियर, शुजा भाई, यू रॉक, अल्हम्दुलिल्लाह बॉस, यू आर अ ट्रेंड सेटर फॉर दिस फाइल नहीं प्लॉट के बारे में। तो वी गिव यू हैट्स ऑफ टू यू एंड थैंक यू फॉर योर सपोर्ट। स्पॉन्सर्स का भी बहुत बहुत शुक्रिया कि उन्होंने हमें इतना सपोर्ट किया और जैसे हमने उनको कहा वैसे उन्होंने डिलीवर किया। हर डिपार्टमेंट के अंदर जो कुछ कहा वो किया गया। सो विद रिगार्ड्स टू आवर परफॉर्मेंस, इसके अंदर भी डेफिनेटली मैं अपने भाई असद मिर्ज़ा को बहुत बहुत ज़्यादा मुबारक दूंगा कि उसकी इस अनथक मेहनत की वजह से आई एम स्टैंडिंग है। और उसके बाद मेरी पूरी सेल्स टीम, मेरे सोशल मीडिया की टीम, इसमें नुमान मलिक साहब हैं, उनका बहुत क्रेडिट का चाहिए उनको कि उन्होंने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी।
और बाकी मैं अपने सारे रिजवान भाई को, मेरे बहुत खूबसूरत भाई शान भाई इधर हैं तो नहीं लेकिन वो सुन रहे होंगे, उनको बहुत मुबारक। उमर भाई आपको बहुत मुबारक फॉर परफॉर्मिंग, और इंशाल्लाह ताला हम इस तरह ही परफॉर्म करते रहेंगे। आप लोगों की सपोर्ट चाहिए, और अभी तो हमारा जो है वो सिलसिला शुरू हुआ है, एंड आई फील अभी तो पार्टी शुरू हुई है। माशाल्लाह, ठीक है, वो बनती भी है। ठीक है, आप हमें लेके चलेंगे? नहीं सर, आप मुझे लेके चलेंगे अब तो। ठीक है, मेरा आपसे वादा रहा, हम आपको लंदन में पार्टी कराएंगे। डन। ठीक है, सो आप सबको बहुत बहुत शुक्रिया आने का और हमें सुनने का। थैंक यू वेरी मच जी। उमर भाई आप भी प्लीज़ ज़रूर बताइएगा सर, परफॉर्मेंस आपके लिए ये क्या मायने रखती है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं इत्तेहाद मैनेजमेंट का शुक्रिया अदा करूँगा कि इस कामयाबी के सफ़र में उन्होंने हमारी सारी काविशों को सराहा और उसे अप्रिशिएट किया और उसे रिकग्नाइज़ किया। सो थैंक यू सो मच शुजा भाई। हम इसमें सक्सेसफुल सिर्फ एक रीज़न की वजह से हैं, डिलीवरी बिफोर टाइम एंड नो ओवर सेलिंग, और हमारी कोई सक्सेस का सीक्रेट नहीं है, डिलीवरी बिफोर टाइम एंड नो ओवर सेलिंग। और हम इस बात पे किसी के साथ भी खड़े होने को तैयार हैं, डिबेट करने के लिए तैयार है। किसी के प्लेटफॉर्म पे कोई ऐसा डेवलपर नहीं है जो ओवर सेलिंग नहीं करता। दिस इज़ द ओनली डेवलपर इन पाकिस्तान जो आप लोगों की चीज़ को ओवर सेल नहीं कर। सो ये बहुत बड़ी एक चीज़ है। पैसे इकट्ठे करने के लिए डेवलपर्स के लिए बहुत आसान काम है, कागज़ प्रिंट करें। और जैसे फैसल साहब ने अभी कहा है, जी बिल्कुल, फैसल साहब ने सही बात की है कि वो इमानतों की रखवाली कर रहे हैं, और ये हकीकत है। इत्तेहाद टाउन में आज से 10 साल बाद भी अगर किसी ने इन्वेस्ट किया तो इंशाल्लाह उसके पैसे आगे पीछे नहीं होते। एप्रिसिएशन आनी, उसमें डेप्रिसिएशन आनी, दैट्स विद द टाइम। उसमें इकोनॉमिक कंडीशंस या बाकी सारी कंडीशंस मैटर करती हैं, लेकिन उसमें कंपनी का या किसी और का, आई थिंक इन सब को हैट्स ऑफ टू देम the way they have performed over a year। और शुजा भाई वो वाहिद बंदा है जो कल डिटरमिनेड था कि आज का इवेंट हमने करना है। बिल्कुल। एवरीवन एल्स वाज सेइंग कि शुजा भाई इसको डिले करें। इस मौके पे अगर हमाद गौरी और कर्नल नजम साहब का अगर मैं शुक्रिया अदा ना करूं तो मेरा ख्याल है वो उनके साथ ज्यादती होगी। दे हैव डन अ ब्रिलियंट जॉब। सो थैंक यू सो मच। बिल्कुल। राजा साहब, सर माशाल्लाह सबसे बड़ा अवार्ड लेके आप तो आज निकल रहे हैं। मैंने मंगवा लिए 2-3 सिक्योरिटी के डाले, वो आपके पीछे जाएंगे। बिल्कुल, आपने साथ ही जाना हमारे। बिल्कुल, मैं उनके पीछे होऊंगा। कैसा महसूस कर रहे हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह, सबसे पहले मैं अल्लाह का शुक्रिया अदा करता हूँ और अपनी टीम का, उसके बाद सारे दोस्तों का जिन्होंने, और तमाम क्लाइंट्स का जिन्होंने हमारे पे ट्रस्ट किया, और स्पेशली शुजा भाई का जो हमें पुश करते हैं इस काम करने के लिए, और सारा, और स्पेशली जो आज के इवेंट के ऊपर सबसे बड़ी बात है एज़ यूजुअल कि हमारा जो हार्ट ऑन फेज़ 1 की तरह आज भी हमने फेज़ 2 के अंदर भी डिलीवरी बिफोर टाइम कर रहे हैं, तो आई थिंक सो कि ये हमारी सबसे बड़ी अचीवमेंट है। थैंक यू सो मच। थैंक यू। बहुत यहाँ पे गुलरेज का, गुलरेज का और उमर का और उसके साथ साथ महरोज का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि जिस तरह उन्होंने इवेंट ऑर्गेनाइज किया है शुजा भाई की लीडरशिप के अंदर। इट्स अमेजिंग। यू रॉक बॉयज, यू नीड टू पार्टी टुनाइट। ओके, वाह वाह वाह। एंड यू विल अरेंज द पार्टी फॉर शुजा साहब ने एक स्पेशल कैटेगरी, सर आप यहीं पे रहिएगा, एक स्पेशल कैटेगरी इंट्रोड्यूस की है जिसमें हम थैंक यू सो मच। आप लोगों का बहुत शुक्रिया एंड ऑल द वेरी बेस्ट। अगले कंपटीशन के लिए आपको टफ टाइम मिलने वाला है। थैंक यू। बिल्कुल। और हमारी एक स्पेशल कैटेगरी है जो कि एसएसपीज को तो सहरा ही रही है, लेकिन उसके साथ डिजिटल टीम को भी इस दफ़ा आप सब लोगों के सामने लाएंगे। इस दफ़ा भी गिव द चैलेंज टू मेक द कंटेंट फॉर इत्तेहाद टाउन, एंड माशाल्लाह जो टैलेंट निकल के आया है उसमें पता चल गया कि हम सब की दाल रोटी अब ख़तरे में नहीं है। एक दफ़ा भरपूर तालियां हो जाएं उन अनसंग हीरोज़ के लिए। एंड वी हैव आउट ऑफ हंड्रेड्स ऑफ एंट्रीज हमने बहुत मुश्किल से चंद सितारे पे किए हैं जिनका कंटेंट और वर्किंग एक्सेप्शनल थी, एंड वी आर गोइंग टू रिकॉग्नाइज देयर हार्ड वर्क विद एप्रिसिएशन, सर्टिफिकेट्स एंड प्राइजेस। सो कॉलिंग कंटेंट क्रिएशन विनर्स ऑन स्टेज। सबसे पहले टीम रॉयल एस्टेट, बिलावल खोकर साहब अगर हमें स्टेज पे ज्वाइन कर सकें सर प्लीज। बिलावल खोकर साहब आइए सर, अपनी टीम को अप्रिशिएट करेंगे हम। सबसे पहले टीम रॉयल एस्टेट।
उसके बाद टीम लायन ग्रुप, टीम लायन ग्रुप, टीम लायन ग्रुप। कुछ हजरात अगर रह गए तो प्लीज जल्दी से स्टेज पे आइए। रोज ये बिठाएं, वो किधर जा रहे हैं? टीम लायन ग्रुप के बाद कैन वी प्लीज हैव ऑन स्टेज टीम रियल्टर्स इन, टीम रियल्टर्स इन। टीम रियल्टर्स इन, प्लीज स्टेज पे तशरीफ लाइए। ख़वातीनो हज़रात, खाना खोलने में अभी 20 मिनट बाकी हैं। प्लीज अपनी नशिस्तों पे बैठ जाइए, अभी टाइम है खाना खोलने में। टीम रियल्टर्स इन ने हमें ज्वाइन किया हुआ है। उसके बाद जो हमारी अगली टीम है दैट्स टीम साहिबान एसोसिएट्स। थैंक यू सो मच रियल्टर्स इन। और अब टीम साहिबान एसोसिएट्स, 10 मिनट बाकी, 20 मिनट बाकी हैं तो प्लीज वेट करिए। टीम साहिबान एसोसिएट्स, टीम साहिबान एसोसिएट्स। और साहिबान एसोसिएट्स के बाद टीम इत्तेहाद मार्केटिंग, टीम इत्तेहाद मार्केटिंग। साहिबान एसोसिएट्स बहुत बहुत शुक्रिया। और नाउ कैन वी प्लीज हैव ऑन स्टेज इत्तेहाद मार्केटिंग। इत्तेहाद मार्केटिंग के बाद टीम समिट एस्टेट एंड बिल्डर्स, टीम समिट एस्टेट एंड बिल्डर्स। टीम समिट एस्टेट एंड बिल्डर्स, प्लीज स्टेज पर तशरीफ लाइए। टीम समिट वाले मौजूद हैं क्या? अल्हम्दुलिल्लाह। टीम समिट एस्टेट एंड बिल्डर्स। और इसके बाद कैन वी प्लीज हैव टीम जी स्टोन इंटरनेशनल प्रॉपर्टीज। जी स्टोन इंटरनेशनल प्रॉपर्टीज वाले स्टेज के पास आ जाइए प्लीज। टीम जी स्टोन इंटरनेशनल प्रॉपर्टीज, टीम जी स्टोन वाले अगर मौजूद है तो प्लीज हाथ खड़ा कर दीजिए।
टीम जी स्टोन इंटरनेशनल प्रॉपर्टीज, और जी स्टोन के बाद लास्ट टीम, टीम प्रॉपर्टी माइल्स। टीम प्रॉपर्टी माइल्स, प्लीज जॉइन अस ऑन स्टेज। टीम प्रॉपर्टी माइल्स, स्टेज पे तशरीफ लाइए। Team Property Miles, बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका, बहुत बहुत मुबारक हो आप सबको। एंड मूविंग ऑन, हमने जुलाई के महीने में एक एक्टिविटी की थी जिसमें आप लोगों ने इत्तेहाद पर अपना ट्रस्ट और बिलीफ शो किया और बहुत सी एंट्रीज आई। सो आई विल रिक्वेस्ट द मार्केटिंग टीम के वो लकी बॉक्स प्लीज जरा स्टेज पर लेकर आइए। लकी बॉक्स स्टेज पे लेकर आइए। जी सर, खोकर साहब प्लीज जरा लकी बॉक्स में से आप हमें नाम निकाल के दीजिए। जी मुझे देते जाइए, मैं नाम पढ़ूंगा, नाम आप लोगों के मैं अनाउंस कर दूंगा। आप लोग मंडे को कॉर्पोरेट ऑफिस से कलेक्ट कर सकते हैं अपने वाउचर्स। पहला नाम है अली मुकद्दस जैदी साहब, अली मुकद्दस जैदी। दूसरा नाम तलहा हसन, तलहा हसन। तीसरा नाम अब्दुल जब्बार साहब। चौथा नाम सैयद अयाज अहमद और पांचवा नाम अनीला रेहान साहिबा। दोबारा एक बार बोल दूं, अनीला रेहान साहिबा, सैयद अयाज अहमद, अब्दुल जब्बार साहब, तलहा हसन और अली मुकद्दस जैदी। ये लोग मंडे को हमारे कॉर्पोरेट ऑफिस से अपने वाउचर्स कलेक्ट कर सकते हैं और सेल्स टीम को आप कांटेक्ट कर लीजिएगा अगर कोई कन्फ्यूजन हो आपको। और अब माहौल अभी हमने ख़त्म नहीं किया, एक आखिरी चीज़ हमारे पास बाकी है जो कि स्पेशली आप लोगों के लिए हमने तैयार की हुई थी। एक ऐसे साहब को स्टेज पे दावत देने जा रहा हूँ जो कि कुछ भी कर लेते हैं। आपको महसूस करना हो तो इनके पास अपने बैग में इतनी ट्रिक्स हैं कि ये कुछ ना कुछ निकालेंगे और आप लोगों को किसी ना किसी तरह महसूस करेंगे, चाहे वो सिंगिंग हो, होस्टिंग हो, स्टैंड अप कॉमेडी हो, सादी कॉमेडी हो, लेट के कॉमेडी हो, बैठ के कॉमेडी हो, किसी तरह भी हो, ये आपको एंटरटेन करने से बाज नहीं आएंगे। आप देखिएगा कि आज ये आपके साथ स्टेज पे क्या करेंगे। आप सबकी तालियों में जनाब अहमद अली भट्ट। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग बैठ जाएं। मैं किसी को कोई गाड़ी नहीं देने आया, कोई प्लॉट नहीं देने आया। बैठ जाएं, ठंडे हो जाएं सारे, बैठ जाएं। अगलों का व्यू आप ब्लॉक कर रहे हैं। थैंक यू। बहुत डिसअपॉइंटमेंट हुई आप लोगों को कि पता नहीं मैं कोई इतने नीलाम घर शुरू करांगा, तानू गड्डी दवांगा, लेकिन प्लीज़ बैठ जाइए। हमारे पास रोटी खुलने में बिल्कुल अभी 18 मिनट बाकी हैं। तो रोज़ेदारों, अल्लाह के प्यारो,
थोड़ा सा सब्र और कर लें। आप लोगों को थोड़ा सा हंसाते हैं माशाल्लाह। अभी तक आप लोगों ने जितने लोगों ने एंजॉय किया है, यहाँ वेट किया है, अपने लिए ज़रा ज़ोरदार तालियां बजाएं। बड़ा आप लोगों की हिम्मत का, बजा दो तालियां। किसी ने हाथ मेहंदी नहीं लाई, बड़ी मेहरबानी, थैंक यू वेरी मच। अच्छा जी, मेरा नाम अहमद अली भट्ट है और मेरा जब वासिफ चौधरी साहब ने इंट्रोड्यूस मुझे करवाया तो तालियों में बड़ी ठंड पुना था। अच्छी ज़रा तालियां एक दफ़ा होनी चाहिए, ज़रा माहौल बनना चाहिए। ये वेरी गुड, वेरी गुड। मैं यहाँ आप लोगों को अवार्ड सेरेमनी के लिए आया हूँ। मुझे कहा गया था कि जी स्पेशल अवार्ड्स यहाँ आप लोगों को देने हैं। हमारे बड़े प्यारे कुछ लोग हैं, दिल के करीब हैं, उनको आपने अवार्ड देना है। तो सबसे पहला जो अवार्ड हम लोग देने जा रहे हैं, मुझे 6 से 7 ऐसे लोग चाहिए हैं जो आज बहुत अच्छे बन के आए हैं, ड्रेस अच्छा करके आए हैं, बाल पीछे बना के आए हैं, अच्छा सूट पहना हुआ है, अच्छा शलवार कमीज़ पहना हुआ है, स्टेज पे तशरीफ़ ले, बड़ा अच्छा है, उनको इनाम मिलने वाला है। 6 अफराद मुझे ऐसे चाहिए, आपकी भरपूर तालियों में ऑडियंस की तरफ से मुझे 6 लोग ऐसे चाहिए जो आज बड़े अच्छे लग रहे हैं। जल्दी आ जाएं, शाबाश। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। 6 लोग बड़े अच्छे, अगर आप लोगों को इनाम चाहिए तो प्लीज़ आ जाइए। हो सकता है टीवी आपका निकला है, हो सकता है कि हम लोग टोस्टर भी दे रहे हैं, वॉशिंग मशीन भी दे रहे हैं, बड़ी चीज़ें दे रहे हैं। 6 ऐसे अफराद जो अपने आप को बड़ा, भाईजान अस्सलाम वालेकुम, वेरी नाइस, इनके लिए तालियां। 2 बड़े अच्छे पीस हमारे पास आए हैं, 1 2 4 और पीस चाहिए। नहीं नहीं, बच्चे नहीं, बच्चे नहीं, बच्चों के ऊपर कॉमेडी अच्छी नहीं लगती। आइए, वेरी गुड। आप भी आ गए हैं मैडम? नहीं प्लीज़, मैंने मर्द हजरात कहे हैं, मैं एम ही नहीं चाहता कि कल को मैं वायरल हूं। आइए भाईजान, थैंक यू। अच्छा जी, 1 2 3 4 5 आ गए हैं, 2 और ऐसे आ जाएं। सूट बूट में आया नहीं, आप कहाँ आ रहे हैं? आना है, चला आ जा, ठीक है। और कोई है भाई? यहाँ एक भाईजान हजरात थे, जब मैं आया था मैंने उनको देखा था, ये वो भी दाढ़ी में यहाँ खड़े थे स्टेज के ऊपर सूट पहन के। कौन थे? बड़े दुबले से थे, पतले से थे, दुबले से थे, कौन थे वो? नहीं, अभी यहाँ खड़े थे, दाढ़ी में ग्रे कलर का सूट पहना हुआ था, ग्रे कलर का सूट उन्होंने पहना हुआ था। कौन है? नाच गया है, शाबाश। अच्छा, और यहाँ कोई भाईजान जो कि सूट पहन के आए, ये सब शलवार कमीज वाले हैं, कोई सूट बूट में आया? कन्हैया भाईजान, वेरी वेरी, क्या बात है। आइए जी, एक और नौजवान ऐसा चाहिए जो अपने आप को सख्त लौंडा समझता है, जो रोज सुबह उठ के अपने आप को वाह 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 वाह, चलें, अच्छी बात है, ये आ गया, चल चलें। अच्छा भाईजान, ये सब वो लोग हैं जो आज मेहनत करके आए अपनी सेल्फ ग्रूमिंग पे। ये वो लोग हैं जो कि आज पुट्ठी शेव मार के नहीं आए, सब ने दाढ़ी भी रखी हुई है क्योंकि सब महंगाई इतनी हो गई, ब्लेड बचा रहे हैं। तो सबसे पहले बेटे आपसे शुरू करते हैं, घर वालों को बता के आए आप यहाँ आए हैं? हाँ जी बिल्कुल जी। क्या नाम है आपका? यासीन। यही यासीन यासीन यासीन। अच्छा, तो शादी तो नहीं हुई अभी आपकी? शादी नहीं हुई। जो आपने पहना हुआ है लग भी नहीं रहा कि होगी, इधर है। अच्छा, अब भाईजान इन्होंने करना क्या है, आपकी तालियां बताएंगी, इन सब में से मैन ऑफ द इवनिंग अवार्ड हम किसको देंगे? कौन सा अवार्ड जी? मैन ऑफ द इवनिंग अवार्ड। वो उस बंदे को मिलेगा जो आप सबकी तालियां लेके जाएगा। थोड़ा सा एक गाना लगेगा, यहां से वहां वॉक करनी है और वहां से यहां आना है और एंड में यहां आके ना पोज मारना है। अब पोज कुछ भी हो सकता है, पोज ये भी हो सकता है, पोज ये भी हो सकता है, पोज ये भी हो सकता है, आपके ऊपर है जो आपने पोज मारना है। हैं? गाना ना होता हो तो नहीं, मैं उनकी मतलब अल्लाह माफ कोई जादू टोना ताड़े ते पढ़ा के उधर इधर आओ, थोड़ा सा गाना लगेगा इब्रार का ताकि आपको जरा, हाँ वॉकिंग, सिर्फ वॉकिंग, डांस नहीं करना, डांस नहीं, कोड़े मारेंगे हम। चलें, रेडी, 3 2 1 गो। तालियां। अच्छा, सबसे पहले तो मुझे यूं लग रहा है कि बड़ी देर से बाथरूम नहीं गए हुए,
क्या ये वॉक थी? कुछ लग रहा था कि कुछ क्या कुछ अच्छा चलें जो भी है। अच्छा जी हाँ, इनकी वॉक के लिए इनको तालियां जरा, आप इधर आ जाए। भाईजान वेरी गुड वेरी गुड। अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है आपका? ज़ीशान हैदर। ज़ीशान हैदर साहब, कहाँ से हैं? सर इत्तेहाद टाउन से। नहीं क्या है इत्तेहाद? इत्तेहाद टाउन से। इत्तेहाद टाउन से। शादी हो गई? जी हो गई है। यहाँ से जो हो गई मेरी। अच्छा चलें। अच्छा बेगम तो नहीं आई? बेगम? बेगम आई है? नहीं बेगम नहीं आई, वो घर है। बेगम घर पे हैं। इधर आए भाईजान, इधर आए। एग्जैक्ट वही चीज, हीरो वाली वॉक हमें चाहिए, यहां से वहां, वहां से यहां, बस बस। रेडी? एक मिनट, म्यूजिक गो। थोड़ा जे म्यूजिक। बस बस। माँ सदके क्या दंदियां आपने निकाली हैं, आज भाभी नहीं आई हुई तो आपकी दंदियां नहीं रुक रही हैं। इधर आ जाएं, इनके लिए तालियां जी, बड़ी अच्छी वॉक इन्होंने की है जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? शेख वाजिद। नहीं इतनी शर्मिंदगी क्यों हो रही है अपना नाम बताने में? ऊंचा क्या है? शेख वाजिद। शेख वाजिद। शेख वाजिद साहब, कहाँ से ताल्लुक है आपका? सर इधर से, लाहौर से। सर ऊपर देख के कहें, लोग देख रहे हैं आप। लाहौर से। लाहौर से ताल्लुक है। शेख साहब इधर से वहां तक वॉक करनी है और वहां से यहां तक आना है। अच्छी कॉन्फिडेंट वॉक होनी चाहिए और एंड में एक पोज है, ठीक है जी? आइए, एंड म्यूजिक लगेगा तब वॉक करनी है। म्यूजिक। क्या कोई फौतगी हुई है? क्या कोई गम है? कोई छोड़ के चला गया? क्या हुआ? क्या कुछ नहीं सर। तो इतना शर्मिंदगी वाली वॉक क्या थी? ये वॉक ऑफ शेम हो रही थी। सर आपने कहा था कि सही तरह से वॉक करनी है। ते बेटे कित्थों भी सही नहीं है किसी। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, क्या हाल है? ठीक है? बिल्कुल सही हूँ। क्या नाम है? हसन मोइस। हसन मोइस साहब, शादी होगी? नहीं अभी नहीं। चांसेस हैं शायद। अच्छा नहीं है। चले आ जाए, इधर आ जाए। हसन साहब क्या करते हैं आप? मैं अभी ग्रेजुएशन की है और ऊंचा ऊंचा। ग्रेजुएशन की है, उसके बाद अभी जो ग्रेजुएशन की है और शादी किस उम्र में करना चाहते हैं? आफ्टर 2 years। आफ्टर 2 years। कितना कमा लेते हैं? अबाउट 1 lakh। अबाउट 1 लाख कमा लेते हैं। 2 साल के बाद शादी करना चाह रहे हैं और 2 साल के बाद जब आप शादी करेंगे, लड़की कैसी चाहिए आपको? बस कितने नोटी हो। इधर आओ, इधर आओ, चलो इधर। यहाँ से वहाँ वॉक करनी है, यहाँ से यहाँ आना है, ठीक है? यहाँ तक जब आओगे शायद किसी का रिश्ता आ जाए, ठीक है? एंड म्यूजिक क्यू। पंजाबी टच नच पंजाबन नच पंजाबन नच पंजाबन नच ओए नच पंजाबन नच पंजाबन नच पंजाबन नच। वो बाथरूम है उधर, सीधा यहीं से चल। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, ऑल ब्लैक लुकिंग नाइस। क्या नाम है? मुजीब कुरैशी। क्या? मुजीब कुरैशी। एक दफा। मुजीब कुरैशी। मुजीब कुरैशी साहब, वेरी गुड। अच्छा जी, इनके लिए जरा तालियां बजाएं क्योंकि बड़े अच्छे गुड लुकिंग लग रहे हैं, ठीक है जी? भाईजान आप इधर आए, थोड़े से आपसे वॉक नहीं करवाते, ठीक है? यहां से सीधा चले जाएं। ओके अच्छा नहीं जी, इनके लिए भी तालियां। ये मैंने कहा था कि जो अपने आप को अच्छा ड्रेस समझ के आए हैं, इनकी जुर्रत है कि ये टी शर्ट में भी कह रहे हैं कि मैं अच्छा ड्रेस करके आया हूं। इनके लिए तालियां होनी चाहिए। वेरी गुड जी, बड़े अच्छे। Oh, hello. What's your name? बाबर संधू। Wow. You in property? Yes. Oh. You married? No. And no सुन के सानू अंदाजा हो गया क्यों। मगर ऐस उम्र इच ना थोड़ी जी नहीं कोई एट टाइम नहीं है मेरे को। इधर आओ ना, तुसी इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ ना, इधर आओ। ओ ना छेड़ यार, क्यों के फैमिली शो है। अच्छा जी, सबसे पहले भाईजान आपकी तालियों ने बताना है मैन ऑफ द इवनिंग किसको दें। नंबर 1 सर,
नंबर 1 भाईजान चले जाएं, नहीं मिलना, जाओ। अच्छा जी, नंबर 1 नंबर 1 नंबर 1 हाय हाय, मैंने देख तेरी पूरी मैंने कोशिश की थी। नहीं भैया आप इधर ही रहे। नंबर 1 अब आप जाएं भाईजान। मैन ऑफ द इवनिंग अवार्ड गोज टू यासीन। तालियां। अच्छा भाईजान, जल्दी जल्दी से आप लोगों को कुछ अवार्ड दे दें। हमारे कंपनी के कुछ लोग हैं, उन लोगों के लिए हम लोगों ने अवार्ड्स बनाए थे, इन लोगों को स्टेज पे बुलाने वाले हैं। सबसे पहले एक ऐसे इंसान हैं जो कि हमेशा फिलॉसफी झाड़ते रहते हैं। दिस अवार्ड इज फिलॉसफी झाड़ना अवार्ड एंड दिस गोज टू मिस्टर ज़ीशान हैदर। तालियां जी, तालियां। ज़ीशान साहब, सर ये फिलॉसफी का शौक कब से हुआ? सर पता नहीं, जिन्होंने रखा उनको पता होगा। मुझे स्पेशली कहा गया था कि जी अगर आपने फिलॉसफी से बात करनी है और अगर आपने प्रोफाउंड बात करनी है तो आपसे बात की जाए। बिल्कुल भी नहीं सर, मैं तो बड़ा सिंपल सा आदमी हूँ। मुझे तो सिंपल से आदमी है, तो ये आपके ये दुश्मनों ने क्यों इतनी इस तरह की चीजें बताई? वाले लोग हैं इससे। ये प्यार नहीं है, आपको ज़िबा करने वाले हैं। उन्होंने कहा था कि जी ये फिलॉसफी बहुत झाड़ते हैं। बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल। अच्छा सर, कंग्रेचुलेशंस कि आपने फिलॉसफी का अवार्ड हासिल किया। अगला हमारा अवार्ड है एक ऐसे बंदे के लिए जो काम बिल्कुल नहीं करता, लेकिन टिकटॉक पे ये पाए जाते हैं। इनके फॉलोअर्स जन्नत मिर्जा से बहुत कम हैं। प्लीज वेलकम शाहिद गुमन साहब।